धन्यवाद पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावन आपने हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने जो आशीष दी, उन्हें जीवन दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, उस सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके बच्चों को, सभी को सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों का आज हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा, क्योंकि शैतान आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए वचन को सुनते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आपके घरों से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से यदि हम वचन को याद रखें, यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 14 और वचन नंबर 12 से लेकर के 14 तक, इसको यहाँ पे याकूब ने भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे याकूब कहता है कि जो भी व्यक्ति आज हम अपने ही अपने कामों के ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही मन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के गलत कामों में, अनेक प्रकार की चीजों से हम खींच करके खुद ही चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो अपनी परीक्षा में पड़ता है वो खुद स्वयं अपनी ही परीक्षा में, अपनी ही अभिलाषा के द्वारा पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे तो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। जैसे आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में 40 दिन तक किस तरीके शैतान ने उसकी परीक्षा ली। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कई बार दोहराया और कई बार कहा कि हे शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा था शैतान, वैसे आपके जीवन में होगा। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन शैतान कैसा है ये भी बात याद रखिएगा। जिस तरीके रोमियो पुस्तक अध्याय 1 और 29 में लिखा हुआ है, अधर्म दुष्ट क्या होता है, जो शैतान है वो अधर्म है, वो धर्मी नहीं है जैसे हमारा परमेश्वर है। जिस तरीके परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को किस तरीके से कहा कि उन्होंने आदम से कहा कि हे आदम, तू किसी प्रकार का पाप मत करना, लेकिन आदम ने क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। वहां पर आदम और हव्वा ने दोनों ने मिलकर के पाप तो किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उसने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन और मैं धर्मी और पवित्र हूँ, इसीलिए जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा करूंगा। और जब वो लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है। तो इसीलिए हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आज हमारे जीवन में है, जो शैतानी ताकत है, क्या आप शैतान को अच्छा समझते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बैर रखाता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, अनेक प्रकार की डाह का मतलब होता है किसी से जलन रखना, किसी से और चीजें मतलब कि जलना, या किसी के पास पैसे है या किसी के पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोग उसे देख करके डाह करते हैं, उसे जलन रखते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी से बैर रखते हैं, क्योंकि शैतान डाह करने वाला, जलन रखने वाला हत्यारा है, वो हत्या करने वाला है और वो झगड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो छल करने वाला है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शैतान आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में, आपके घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से आपको, हो सकता है किसी से लड़ाई करवा दे, झगड़ा करवा दे, या अनेक प्रकार की बातें हों, या छल करना आपके बच्चों के जीवन में, बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। और इसीलिए शैतान इन बातों को लेकर के बदनाम है, क्योंकि शैतान भी उस परमेश्वर का स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान ने कहा कि मुझसे बड़ा और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। उसने ये संसार को अपने कब्जे में कर लिया।
लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को भेजा यीशु मसीह को सृष्टि पर कि जा करके हर एक इंसानों को सुसमाचार बताओ और उन्हें मुक्त करो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस सूली पर, उस सलीब पर अपने लहू को बहाया, ताकि उस लहू के द्वारा आज यदि हम प्रार्थना करते हैं हमारे घरों में, हमारे जीवन में, तो हमें क्या है, आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से। क्योंकि लिखा हुआ है शैतान घृणित करता है, क्या करता है, वो घृणित है और घृणा करने वाला है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको देख करके दूसरे लोग घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अकलूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से कहा गया, अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है रोज।